दोस्तों हमारे आज के सफ़र की मंजिल है जनूब मशरकी एशिया में वाक़या एक छोटे और पसमानदा मुल्क म्यांमार यानी बर्मा की। जी हाँ, ये वही सल्तनत है जिसके जंदानों में सैकड़ों साल हुक्मरानी करने वाले खानदान के आखिरी चश्मो चिराग को एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जिंदगी के आखिरी याम गुजारने पड़े। ये भी सच है कि इसी सरजमीन पर हज़ारों इंसानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इबरत का निशान बनाकर मौत की नींद सुला दिया गया। शायद यही वजह है कि हज़ारों बेगुनाह की कत्लगाह ये सरजमीन आज तक अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल ना हो सकी। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र इस बादशाह का करना मुनासिब समझूंगा जिसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में इंतहाई दिल सोजी और दिल अफसुर्दगी से ये अल्फाज कहे थे कि कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। जी हाँ, ये वही बदनसीब बादशाह शाह जफर है जिसके खानदान ने बरसगीर पाको हिंद पर 350 साल तक हुक्मरानी की थी। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह था जिसे 458 में गदर की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और इसके 20 में से 18 बेटों को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और 2 बेटों और बीवी समेत बहादुर शाह जफर को मुल्क बदर करते हुए बर्मा भेज दिया गया, जहां पर बहादुर शाह जफर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन इंतहाई मुफलिसी और गरीबुल वतनी में गुजारे। ये हकीकत है कि कभी इसके दिमाग में से भी ये बात नहीं गुजरी होगी कि इतनी बड़ी सल्तनत का वारिस किसी दिन यूं एक अंधेरी कोठरी में बेयारो मददगार अपनी मौत की आहट सुनने के लिए बेताब और मुंतजर रहेगा। लेकिन हकीकत यह है कि वो नाम का ही बहादुर नहीं था, इसकी ये बहादुरी ही थी कि अंग्रेजों ने खौफ के मारे से दिल्ली में कैद करने की बजाय मुल्क बदर करने का फैसला किया था। दोस्तों बर्मा का शुमार वस्ती एशिया के पसमानदा और गरीब ममालिक में होता है। बर्मा का नाम 1869 में तब्दील करके म्यांमार रखा गया था। बर्मा का कुल रकबा 6,75,578 मरबा किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया में रकबे के एतबार से 39वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। बर्मा 5,35,82,555 अफराद की आबादी के साथ दुनिया में 25वें नंबर पर शुमार होता है। इसका सबसे बड़ा शहर रंगून है जिसे यंगून भी कहा जाता है। मुल्क का मौजूदा दारुल हुकूमत निपिदाऊ है। रंगून शहर को साबिक दारुल हुकूमत होने का एजाज़ भी हासिल है। मुल्क के दीगर बड़े शहरों में मांगले, इकात और मुअल्लिमीन शहर फहरिस्त है। बर्मा के 88% से ज्यादा लोग बुद्ध मत की पैरवी करते हैं। 6.2% ईसाई, 4.2% मुसलमान और 0.5% हिंदू मजहब को मानने वाले आबाद है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों की सही तादाद का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बर्मा की हुकूमत ने मुसलमानों की मर्दमशुमारी नहीं की। मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा अराकान है जिसका मौजूदा नाम अरखैन है। इस सूबे में सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी है। म्यांमार को नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है और यहाँ के लोगों की औसत उम्र 29 साल है। यहाँ के लोगों को कामचोर भी कहा जाता है क्योंकि ये इंतहाई सुस्त लोग हैं और यहाँ के लोग ज्यादातर लुंगी पहने ही नजर आते हैं। लुंगी पहनना यहाँ पर आम सी बात है और लुंगी इनका कल्चर समझा जाता है। म्यांमार की ज़राए आमदन का इन्हिसार ज़राअत पर है। इसके अलावा इस मुल्क के पास वसी तादाद में कुदरती गैस भी मौजूद है जो कि दूसरे ममालिक को भी एक्सपोर्ट की जाती है। म्यांमार की एक अजीब बात यह भी है कि यहाँ के लोग गाय के पेशाब से अपने आप को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। इनका मानना है कि कोई भी बीमारी हो वो गाय के पेशाब से ठीक हो जाती है। दोस्तों म्यांमार में बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें भी होती रहती हैं जिनको रोकने वाला कोई भी नहीं। यहाँ पर जिसका जो दिल करे वो करता है। म्यांमार के लोग ट्रैफिक के कवानीन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ट्रैफिक के कवानीन को ना मानना इनके लिए अच्छा है और इसीलिए यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जाम ही रहती है। म्यांमार में कुदरती खूबसूरती के वाकयात देखने को मिल जाते हैं। पहाड़ियाँ, नदियाँ, झीलें और खूबसूरत वादियाँ यहाँ की खूबसूरती में और भी इजाफा करती हैं। म्यांमार में हमला औरतों को केला और सुर्ख मिर्चें खाने से हमेशा मना किया जाता है। म्यांमार में इंतहा की करप्शन होती है और यहाँ पर हर काम के लिए रिश्वत ही चलती है। 2012 में म्यांमार को दुनिया का सबसे करप्ट मुल्क भी कहा गया था। दोस्तों अगर म्यांमार की लड़कियों की बात की जाए तो यहाँ की लड़कियों को खूबसूरत और पुरकशिश माना जाता है जिनकी गर्दन पतली होती है और इसलिए यहाँ की लड़कियां हर वक्त अपनी गर्दन में रिंग्स पहन कर रखती हैं ताकि इनकी गर्दन हमेशा से लंबी ही नजर आए। और यहाँ की लड़कियां मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती। म्यांमार में वाटर फेस्टिवल नए साल की खुशी में मनाया जाता है और यहाँ पर लाखों लोग इस फेस्टिवल में शिरकत करते हैं और पूरा दिन लोग पानी में मौज मस्ती करते हैं। म्यांमार खाने पीने के हवाले से बहुत सस्ता मुल्क है। यहाँ पर 10 से 20 रुपए में बहुत अच्छा खाना मिल जाता है और किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में 100 रुपए में खाना खाया जा सकता है। म्यांमार में जिस्म फरोशी आम सी बात है और इसलिए म्यांमार में एड्स जैसी बीमारी भी आम सी बात है।
दोस्तों यहाँ के लोग शराबनोशी भी बहुत ज्यादा करते हैं। म्यांमार में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को म्यांमार कैड कहा जाता है, जो कि बहुत ही लो करेंसी में शुमार की जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आम बेहतरीन फल है और तमाम इकसाम के गोश्त में सुअर का गोश्त बेहतरीन है। म्यांमार में शूटकोन नामी मंदिर सोने से बनाया गया है। ये मंदिर न सिर्फ सोने की पत्तियों से ढका हुआ है, बल्कि 4000 से ज्यादा हीरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इस मुल्क में 1000 से ज्यादा इकसाम के परिंदे मौजूद हैं, जिनमें से 6 इकसाम मकामी परिंदों की है, जिनमें से 51 परिंदों की इकसाम को नापैद होने का खतरा है। म्यांमार के पहले वजीर आजम यूनोरो ने मुल्क में बहुत सारे मंदिर भी तमीर करवाए। इन मंदिरों की तादाद तकरीबन 60,000 के करीब है। इन मंदिरों को तमीर करवाने का मकसद ये था कि वो लोग बुराइयों से बाज आ सकें और अपनी रियासत की हिफाजत कर सकें। मुल्क में 2 एयरलाइन और 9 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है और मुल्क में 4 एयरपोर्ट मौजूद है, जो अंदरूनी मुल्क और इंटरनेशनल सतह पर परवाजें चलाते हैं। मुल्क में रहने वाली तमाम अकलियतें दहाइयों से बरादरी, रंगो नस्ल और मजहबी इलादगी होने के बावजूद इंतहाई मोहब्बत और भाईचारे से जिंदगी के सफर पर गामजान थे। लेकिन इन लोगों की बदकिस्मती का आगाज इस वक्त हुआ जब बरतानवी राज के तहत इंडिया में आज़ादी की तहरीकों का आगाज हुआ, तो इस आग की तपश ने बड़ी अकलियतों को भी अपनी लपेट में ले लिया और मुल्क में नस्ली फसादात शुरू हो गए। इन फसादात का सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ। ये इस वक्त का स्याह दौर था जब बुद्ध मत के मानने वालों और मुसलमानों के दरमियान नफरत के बीज की आबियारी की गई और फिर 16 मार्च 1957 के दिन ये झूठी खबर चिंगारी बनकर भड़की कि 3 मुसलमानों ने एक औरत के साथ जबरदस्ती जिनसी ज्यादती की है और फिर मुसलमानों के घर इज्जत और मालो जान को जलाकर खाकसार कर दिया गया। 2001 के दौरान सिर्फ इस बात पर कत्लो गरत का बाजार गर्म किया गया कि कुछ मुसलमानों ने एक बेकरी से बगैर पैसे दिए कुछ केक और बिस्किट खाने की कोशिश की है। 28 मई 2012 की सुबह मुसलमानों के लिए एक स्याह दिन लेकर तुलू हुई। इस दिन एक अखबार में एक औरत के साथ जिनसी ज्यादती की खबर छपी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया। बेदरेग माली और जानी नुकसान के निपटने वाले निशान छोड़ती जुल्म की ये अंधेरी रात भी ढल गई। 2016 के दौरान भी बर्मी फौज और बुद्ध मत मजहब के पैरोकार के हाथों मुस्लिम कम्युनिटी जुल्म और बर्बरियत का शिकार रही। 2017 के दौरान भी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जुल्म की रात तवील से तवील तर होती गई, जिसमें सैकड़ों मुसलमान कत्ल और लाखों की तादाद में लोग वतन छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।